जी हमारा नाम रेनू है, लेकिन हमें यहाँ का पता नहीं कुछ। इतनी समस्या है कि गाड़ी पलटने का भी डर रहता है। जी हम लोग जैसे जो नाली बना देगा, सड़क बना देगा तो चुनाव उसी को देंगे वोट। ये रोड 10 साल से मैं देख रहा हूँ, पासिंग हो रही है। मैं 12 हज़ार रुपया मिला है, तो 12 हज़ार में कहाँ लैटरिन बनेगी। आप समझ गई होंगी और सब लोग समझ जाएंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा। रोड बनी है मेरे गांव के, न पानी की समस्या, हर चीज समस्या, कहाँ पानी निकल जाएगा। और हम लोग चहले में निकल के कीचड़ में आ रहे हैं। तो वार्ड देंगे प्रधान, कहिया ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करवाता है, कहाँ करवाता है। जगौर के अलावा काम कोई गांव ग्राम समाज में होता ही नहीं। देश की राजनीति की नींव गांव से जुड़ी हुई होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुम्हारनपुरवा में, जहां हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़कें खुदी हुई हैं, गांव में ये नालियां खुले तौर पर ऐसे ही बह रही हैं। ग्राम प्रधान लगातार 10 सालों से हैं, लेकिन अगर गांव के विकास की बात की जाए तो ज़मीनी हकीकत क्या है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस गांव के लगभग 300 मतदाता हैं और हर बार चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि हम गांव का विकास करेंगे, हम आपके बेटे हैं और हमसे जो उम्मीदें हैं वो हम पूरी करेंगे। लेकिन लगातार 10 साल तक प्रधानी रहते हुए भी वो काम नहीं करवाए गए जिसकी उम्मीद ग्रामीणों को थी। अभी पंचायत चुनाव नज़दीक है और आप देख सकते हैं कि अभी काम शुरू किया गया है, यानी जब चुनाव होने में महज 6 महीने का समय बचता है तब प्रधानों को लगता है कि अब हमें काम कराना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और जो प्रधान वादे करते हैं क्या उन्हें पूरा करते हैं या फिर वोट के समय वो दोबारा से वहाँ आते ही नहीं है दोबारा उनसे बातचीत करने के लिए। एक आंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्योंकि जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम रेनू है, लेकिन हमें यहाँ का पता नहीं कुछ। पता नहीं, आप इसी गांव में रहती हैं? जी गांव में रहती हैं तो पता भी होगा। अच्छा आंटी, अभी चुनाव नज़दीक है, अभी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानी का चुनाव होगा। अभी जानकारी मिली कि 10 साल से प्रधान है लेकिन काम नहीं हुआ। काम तो रोटें आप ही देख लीजिए, कैसी रोटें हैं मेरे गांव की। ना अभी तक तो पानी रोड पे गांव में बह रहा है और हम लोग चहले में निकल के कीचड़ में आ रहे हैं। अब सोचिए आप, अभी जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है फिर से उम्मीदवार आ जाएंगे और आपसे कहेंगे कि हम इस बार काम कराएंगे, तो क्या बदलाव करेंगे या फिर दोबारा से फिर सोचेंगे कि हम जो लोग तो चाहे थे बदलाव होए, लेकिन ये लोग चाहत नहीं, तो हम लोग क्या करें। क्या उम्मीदें हैं ग्राम प्रधान से जो अब तक पूरी नहीं हुई? जी हम लोगन का यह का वोट हम लोगन का देना काम है, वोट दे देते, लेकिन जब प्रधान नहीं कुछ करते हैं तो हम लोग क्या करें। अभी जैसे वोट मांगने आएंगे तब आपसे कहेंगे कि हम ये काम कर देंगे, तब तो आप वोट दे देती हैं। आपने कहा कि 10 साल से एक ही प्रधान है, तो 10 सालों में वो काम काहे नहीं हो पाए? जी अब हम लोग ये क्या जाने, अब आदमी लोग जान सकें। अच्छा, आपके गांव में जैसे मान लीजिए प्रधान का जो काम होता है, कॉलोनी दिलवाते हैं, ठीक है, सिलेंडर के लिए भी फॉर्म वगैरह करवाते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आप लोगों की, उसके लिए ग्राम प्रधान ने क्या क्या किया? हमका नहीं पता है सब। क्या करती हैं आंटी आप? हम तो घर पर रहते हैं ऐसे ही बस। अच्छा, आपको जैसे जो सरकारी योजनाएं चलती हैं सरकार की, क्या उनका लाभ मिलता है? जी नहीं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। जी नहीं, आप पात्र नहीं है इसलिए नहीं मिलता है या प्रधान ने दिलवाया नहीं? प्रधान ने नहीं दिलवाया। तो क्या इस बार बदलाव कर देंगी? जी जो आप लोग चाहें तो बदलाव हो सकत है। नहीं, ग्राम प्रधान का चुनाव है तो आप लोग चुनेंगी, प्रधान तभी होएगा। जी जी हम लोग जैसे जो नाली बना देगा, सड़क बना देगा तो चुनाव उसी को देंगे वोट। तो ये तो वादे हर प्रधान कर लेगा। अभी जो जो प्रत्याशी है मैदान में उतरेंगे, कहेंगे हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो फिर कैसे समझेंगे कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे? जी अब यही तो हम लोगन का पता नहीं है ना कि। आपके घर में शौचालय है? जी नहीं प्रधान ने शौचालय भी नहीं दिया? दिया है। 12 हज़ार रुपया मिला है, तो 12 हज़ार में कहाँ लैटरिन बन जाएगी। तो प्रधान ने बनवाई नहीं या फिर पैसा दे दिया? पैसा दिया। बना है। चलिए, और भी लोग हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, चलिए हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान ने इनके गांव में काम क्यों नहीं कराया। जी भाई साहब, जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार यादव, जी, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। और हालांकि अभी तो प्रधान जी ने नाली का काम स्टार्ट करा दिया है और सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। अब काम स्टार्ट हुए 15 दिन हुआ है, काम जारी हुआ है, काम चल रहा है। अब सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, यातायात लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और मेरी भी गाड़ी नहीं इस ढंग से चल पा रही है।
इतनी समस्या है कि गाड़ी पलटने का भी डर रहता है और सड़क पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार मैंने PWD से भी बातचीत की थी, प्रस्ताव भी पास कराया था नाले का इसका, उसकी बात भी कैंसिल हो गया है। अभी फिर हाल ही में मैंने पता किया तो पता चला है कि रोड फिर पास हो गई है। ये रोड 10 साल से मैं देख रहा हूँ पास ही हो रही है, मैं बातचीत कर रहा हूँ, कभी बनने का नाम नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ से क्यों रुक जा रहा है, ये समस्या क्यों आ रही है, इसका कोई जवाबदेही अभी तक हमको नहीं मिला है। जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली कि इस ग्राम सभा में पिछले 10 सालों से एक ही प्रधान है। नहीं, इसके पहले दूसरे प्रधान थे। अच्छा, दूसरे थे, तो क्या उनके समय में विकास हुआ था? नहीं, उनके समय में भी ये रोड नहीं बनी थी। हालांकि कुछ गांव में अपना कारोबार कराए थे अपना वो, और अब की बार ये प्रधान जी इधर कुछ कार्य करवा रहे हैं अपना नाले सीवर का, और यही काम ठप पड़ा है। रोड का तो कोई देख ही नहीं रहा है, नाला बना नहीं है, पाइप डाल के बन रहा है जी। तो अभी जैसे जियो आने में बस कुछ ही समय बाकी है, 10 सालों में वो काम नहीं हो पाया, अब इतनी जल्दी ये काम शुरू किया गया है, क्या लगता है आप लोगों को फिर से लुभाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? अब वो तो टाइम बताएगा, हम ऐसे अपने मुंह से क्या कह दें। जी। अब जो विकास करेगा उसी का विकास होगा, हम ये जानते हैं, सीधी सी बात है। बदलाव के मूड में दिख रहे हैं? ना, जो विकास करेगा उसी का विकास होगा। नहीं, विकास देखिए, उम्मीदवार तो जब मैदान में उतरता है तो वो हमेशा कहता है कर्मठ जुझारू, और हम ये करेंगे, आपके बेटे हैं, आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि क्या वाकई विकास होगा या इस बार भी बस लॉलीपॉप मिल जाएगा। देखिए, मैं ऐसा तो है नहीं, लॉलीपॉप की बात अलग है, जो दिखेगा वही बिकेगा। सीधी सी मेरा फंडे करने मतलब आप समझ गई होंगी और सब लोग समझ जाएंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा मार्केट के अंदर। यानी आप मानते हैं कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है और प्रत्याशी जो हैं वो लुभाने की कोशिश करते हैं, अभी आप ही ने कहा कि जो दिखेगा वो बिकेगा, तो अगर वो आपको लुभाएंगे तो आप फिर से उनके लुभावने वादों में आ जाएंगे। वो बात नहीं है, बात दिखने बिकने की बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विकास होगा ना, विकास के नाम पे ही सारा काम होगा। ये सोचे कि कोई किसी के वादे, पूर्व वादे या नए वादों से नहीं मतलब है। जो प्रेजेंट टाइम जितना विकास हुआ उस हिसाब से उस व्यक्ति को देखा जाएगा। आपको नहीं लगता है कि किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए जिससे हो सकता है वो विकास जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, शायद वो पूरी हो जाएं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी आपका कहना सही है, और कुछ न कुछ तो परिवर्तन देखा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो विकास करेगा उसी को हम भी विकास करेंगे, उसके साथ रह के विकास करेंगे। जी। एक चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। जी चाचा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बगल वाले गांव में रहते हैं। अच्छा, जो गौर ग्राम सभा आपकी भी लगती है, आपके हिसाब से क्या क्या विकास किए ग्राम प्रधान ने आपके गांव में? विकास होगा हमारे यहाँ वहीं कुछ ने सब खड़ा सब पड़ी से नहीं, वो खड़ी से पड़ी है जी। 10 साल हो गए सड़क को खड़ी पड़ी है। 10 साल में आपके गांव में सड़क तक ना बन पाई? हाँ, सड़क वड़क नहीं बनी है। अच्छा, ग्राम प्रधान ने क्या क्या काम करवाए? पहले नाली वाली जो हमारे यहाँ तो नाली बनवाए थे वो, और ये सड़क नहीं बन पाई है। अच्छा, अभी पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो प्रत्याशी मैदान में हैं, 3 प्रत्याशी पता चला आपके यहाँ से हैं मैदान में, तो उनमें से आप किसी नए को मौका देंगे या फिर सोचेंगे जो प्रधान है वही आगे बढ़ते रहें? तो जो काम करेगा उसे सब हम लोग सहमत होंगे। तो जब तक कोई नया काम करे, नया जो प्रत्याशी है वो काम तो अभी किया नहीं, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है। 2 प्रत्याशी ऑलरेडी जो रह चुके हैं प्रधान वही काम कर रहे हैं, तो आप कैसे इस चीज़ का अनुमान लगाएंगे कि कौन सा काम प्रधान करेगा, क्योंकि 10 सालों में तो काम ना हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया 10 सालों में, तो बदलाव कर देंगे? हाँ, बदलाव होएगा फिर। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें रहती हैं आप लोगों की प्रधान से कि ये काम हमारे गांव में हो जाए? अब देखो अब क्या हो जाएगा, जो और तो सब काम भाई की नहीं, हमारे गाँव नाली वाली को बनी है जी। शौचालय, राशन और बाकी जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो सब मिल रही? हाँ, सब मिल रही, राशन मिल रहा, राशन लिए जा रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, बाकी काम बढ़िया चल रहा है? हाँ, अब बहने तो कोटेदार तो फ़ोन की तब जा रहे हैं। जी। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो गांव में विकास की बात की जाती है, क्या कागजों तक ही सीमित है या फिर ग्राम प्रधान वो काम कराते हैं? क्योंकि कहते हैं ना, देश की राजनीति की जो नींव है वो गाँव से जुड़ी हुई होती है। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? हेमराज। जी, आप यहाँ पर किसी पद पर हैं या फिर बस गांव में एज एक आम नागरिक की हैसियत से? आम नागरिक। जी। चाचा जी, आपके गांव में अगर देखा जाए तो विकास के नाम पर ये सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, नालियाँ भी ऐसे ही पड़ी हैं, खुले में बह रही हैं, ग्राम प्रधान ने क्या काम किए फिर? कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब नाली बनवा रहे हैं, बंद वाली। अब नाली बनवा रहे हैं, मतलब पिछले 5 सालों में याद ना आया, अब याद आ रहा है कि नाली बनवा दें, क्योंकि इस बार वो भी उम्मीदवार हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार जनता जो है, जो आपके गांव वाले हैं, वो बदलाव कर देंगे या फिर यही प्रधान आगे भी चलेंगे? अब भैया पता नहीं, कोई पता नहीं। चाचा जी, जब काम नहीं हुआ तब भी सोचा होगा ना कि ये प्रधान काम बढ़िया कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अच्छा, जब वोट मांगने आते हैं ये लोग,
तब तो कहते हैं ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, बहुत सारे वादे किए जाते हैं। फिर दोबारा क्या वो आप लोगों से मिलने आते हैं कभी आपके सुख दुख में? नहीं आओ मिले। तो फिर इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? अरे देखो को जीते को है। मतलब वोट डालने तो जाएंगे ना, हम्म, तो कुछ सोच के ही जाएंगे। हम्म, बदलाव करेंगे क्या? अब देखा जी। देखिए स्पष्ट रूप से तो चाचा जी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। भाई साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नो मैडम कुछ नहीं। अब भाई हमारी वहाँ नहीं है, अब वोट अभी वोट नहीं है? नहीं हो। 18 साल तो कंप्लीट हो गए होंगे। हाँ भाई ट्राई किया, अगली बार तक आ जाएगी। रोड बनी है मेरे गांव के, ना पानी की समस्या, हर चीज की समस्या, कहाँ पानी निकल जाए हो। तो पंचायत चुनाव आ रहा है ना, अब की बार प्रधान जी फिर से वादे करेंगे, फिर से वोट दे देंगे आप लोग? तो वार्ड देंगे प्रधान, कहिया ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करवाता है? कहाँ करवाता? अच्छा कब से ये रोड नहीं बनी? क्योंकि काफी जर्जर लग रही है। रोड ये बनबे नहीं कि अब बनी है 20 साल के बाद ही। और कहाँ बनी, कहाँ बनी रोड? देखो जा चल चल के है ना, गाँव की जागरी रास्ता। तो इस गांव के अंदर जाने का भी रास्ता नहीं, नालियां खुली पड़ी हैं। अभी पंचायत चुनाव आ गया है, प्रधान जी बताइए ना, 6 महीने बचा तब यहाँ पर नालियां बना रहे हैं। नाली बना के चला जाए, पानी कहाँ निखरी हो? तो ये पूछना चाहिए ना प्रधान से। किसे? प्रधान से पूछी तो पर पानी कहाँ जाए, किधर जाए पानी? कोई कह खेत में बहुआ देगा, तालाब नहीं है? तालाब है नहीं, गाँव के अंदर है। तो पानी निकासी की कोई तो व्यवस्था किए होंगे ना? कोई व्यवस्था नहीं। बदलाव करेंगे तभी रोड बनेगी हमको लगता है। प्रधान चाहे जो बदलाव, नवा बनाई आई वह 5 साल कमा के धर ली बनाई ना, वो पैसा खर्चा करी तो कमा के धरी कि रोड बनवाई, कहाँ रोड बनवाई? नहीं देखिए, किसी पर भरोसा जताएंगे जब कोई नया व्यक्ति। अब हमारे यहाँ ग्राम सभा में भरोसा कोई प्रधान हम नहीं करते। नहीं, बस वोट देने जाते हैं। वार्ड तो देवे कर, वो जीते या हारे। फिर भी अच्छा सोचते होंगे कि इस प्रधान को वोट देंगे। जैसे आपके पूरे गांव की समस्या है, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, तो सारे ग्रामवासी जब एकजुट हो जाएंगे, कहेंगे ये काम होगा तभी हम वोट देंगे, तभी तो काम होगा। अभी तो पता है प्रधान को कि वोट तो मिल ही जाएगी, काम करें ना करें। तो गाँव वाले उधर पानी निकासी, इधर वाला पानी कहाँ जाएगा? आप चल के देखो पहले रोड काम करे, वीडियो बना के डालो हर चीज में रोड का, तब रोड बने। बन जाएगी, आप भरोसा तो जताइए। का भरोसा चाहिए? जगौर के अलावा काम कोई गांव ग्राम समाज में होता ही नहीं, चाहे प्रधान बोला अब। प्रधान ने पिछले 5 सालों में कुछ ना कराया। कुछ नहीं भवा हमारे गांव का काम, वत्ते का पैर पड़ रहे खाली बस। और यहाँ पानी निखरे, कहीं जुगाड़ ही नहीं। भाई जुगाड़ तो होना चाहिए, पानी निखरे के यहाँ। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि अभी ग्राम प्रधान जो हैं वो काम तो नहीं करवा रहे हैं, जनता यहाँ पर बदलाव के मूड में दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से गाँव में विकास के नाम पर प्रधान को बजट मिलता है, अगर वो चाहे, अगर लखनऊ स्मार्ट सिटी बन सकता है, देश को स्मार्ट कहा जा सकता है, तो गाँवों को स्मार्ट विलेज का नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? गाँव में आज भी विकास के नाम पर सिर्फ प्रधानों द्वारा जनता को भ्रमित किया जाता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आप तस्वीरें पीछे देखिएगा, यहाँ पर भी बहुत कीचड़ हुआ पड़ा है। आपसे कह रही हूँ मैं, आप थोड़ा सा साइड हो जाइएगा तो देखिए अभी भी गांव में वो जो सुविधाएं चाहिए, जैसा कि लोग कहते हैं कि गांव में विकास हो गया है, विकास के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वो विकास गाँव में नहीं हुआ है। गाँव आज भी विकास से वंचित है, जिस प्रकार से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।